Hello, but let's read the question. The equation of a progressive wave is given by y equals to 5 sine 100 pi t minus 0.4 pi x, where y and x are in meter and t is in seconds. A, the amplitude of the wave is 5 meter. B, the wavelength of the wave is 5 meter. C, the frequency of the wave is 50 hertz. D, the velocity of the wave is 200 meter per second. Which of the following statements are correct? Okay. So हम प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन दे रखी है और कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव. हमें बताने कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. अब देखो मैं गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 5 साइन 100 पाई टी माइनस 0.4 पाई एक्स. हमारी जो जनरल इक्वेशन थी प्रोग्रेसिव वेव की क्या होती है, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, a इज एम्पलीट्यूड, तो कंपेयर करने पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी 5. ठीक है, 5 मीटर बिकॉज y हमारा मीटर्स में. ठीक है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 मीटर्स और ये जो t का कोफिशिएंट है वो हमें देगा ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 पाई और x का कोफिशिएंट क्या देगा k की वैल्यू हो जाएगी 0.4 पाई. ठीक है, हमने इक्वेशन को कंपेयर किया, ओमेगा की वैल्यू 100 पाई, k की वैल्यू 0.4 पाई. अब देखो एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया, यानी कि वो 5 ही आ रहा है, तो a तो हमारी स्टेटमेंट ठीक है. उसके बाद वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, देखो k की वैल्यू दी रखी 0.4 पाई, k का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू 0.4 पाई है. ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइड बाय लैम्डा हो जाएगा 0.4 नीचे आएगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको डेसिमल को ऊपर लेके जाएंगे तो 20/4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर. तो वेवलेंथ भी हमें 5 मीटर आ रही है, तो बी ऑप्शन भी सही है, मतलब बी ऑप्शन नहीं सॉरी बी स्टेटमेंट. ठीक है, अभी तो हम स्टेटमेंट सारे चेक करें, फिर ऑप्शंस बाद में चेक करेंगे. तो ए स्टेटमेंट ठीक है, बी स्टेटमेंट भी ठीक है. उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, देखो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है, तो यहाँ से ओमेगा हमारा हो जाएगा 2 पाई एफ के इक्वल 2 पाई एफ हमारा 100 पाई गिवन है, पाई से पाई कैंसिल, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 100/2, आ जाएगा 50 हर्ट्ज. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव 50 हर्ट्ज आ रही है, तो सी स्टेटमेंट भी ठीक है. उसका वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ द वेव कैसे निकालोगे, अब देखो वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द वेव हो जाएगी फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास 50 है, वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 250 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जो हमारे पास जो वेलोसिटी आई दैट इज 250 मीटर पर सेकेंड. ओके, क्वेश्चन में हमें क्या देखिए 200 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो गलत हो गया ना. वेलोसिटी ऑफ द वेव हमारी कितनी आ रही है 250 मीटर पर सेकेंड आ रही है, जबकि यहाँ पे 200 मीटर पर सेकेंड दी गई है, तो डी स्टेटमेंट हमारी गलत होगी. तो ओनली जो हमारी स्टेटमेंट ठीक है वो ए बी एंड सी है. ठीक है, तो हम बताना था कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए बी एंड सी. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.